दुनिया भर में भगवान शिव के कई प्रसिद्ध मंदिर स्थापित हैं, जिनसे जुड़ी कई रहस्यमयी कथाएं भी सुनने को मिलती हैं। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका इन्वेंट ऑफ डिवाइन में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी सीरीज कलयुग की दैवीय घटना का 5वां अध्याय। त्रिकालदर्शी से जुड़ी कई रहस्यमयी कथाएं सुनने को मिलती हैं। भोले भंडारी की एक ऐसी ही रहस्यमयी कथा हम आपको सुनाते हैं। बिहार के मधुबनी जिले के भवानीपुर गांव में स्थित है उगना महादेव का मंदिर, जो कि नाम से काफी प्रसिद्ध है। विद्यापति मैथिली भाषा के महाकवि थे। वे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। उन्होंने भगवान शिव पर अनेक गीतों की रचना की है। मान्यताओं के अनुसार त्रिकालदर्शी भगवान शिव विद्यापति की भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन वेश बदलकर उनके पास चले गए। उनके साथ रहने के लिए भगवान शिव विद्यापति के घर नौकर तक बनने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपना नाम उगना बताया था। दरअसल कवि विद्यापति आर्थिक रूप से सबल नहीं थे, इसलिए उन्होंने उगना यानी भगवान शिव को नौकरी पर रखने के लिए साफ मना कर दिया। मगर फिर उगना ने कहा, मुझे अपने यहाँ काम पे रख लो, इसके बदले सिर्फ 2 वक्त की रोटी दे देना। यह सुनते ही विद्यापति ने सहमति दे दी। फिर एक दिन विद्यापति राजा के दरबार में जा रहे थे और तेज धूप होने के कारण उनको प्यास लग गई, परंतु आसपास कोई भी जल स्रोत नहीं था। फिर विद्यापति ने उगना से कहा, उगना, मेरा गला सूखा जा रहा है, मुझे कहीं से जल पिला दो। यह सुनकर उगना थोड़ी दूर जाकर अपने वेश में आ गए और अपनी जटा खोलकर एक पात्र में गंगा जल भर लिया। फिर वापस उगना के वेश में ही आकर विद्यापति जी को जल दे दिया। जैसे ही विद्यापति ने जल पिया तो वे समझ गए कि यह गंगा जल है। उन्होंने सोचा कि इतने घने जंगल में जल कहां से मिला, और उन्हें संदेह हो गया कि कहीं ये भगवान शिव तो नहीं। उन्होंने शिव के चरण पकड़ लिए तो भगवान शिव अपने स्वरूप में आ गए। इसके बाद शिव ने कहा, विद्यापति, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मगर उगना बनकर, परंतु इस बात का ध्यान रहे कि किसी को पता न चले। और विद्यापति जी भगवान शिव की बात मान लेते हैं। परंतु एक दिन उगना द्वारा किसी गलती पर कवि की पत्नी शिवजी को चूल्हे की जलती लकड़ी से पीटने लग गई। उसी वक्त विद्यापति जी वहां आए और उनके मुख से अचानक निकल गया कि यह तो साक्षात भगवान शिव हैं और तुम इन्हें मार रही हो। मगर जैसे ही विद्यापति ने यह शब्द कहे, वैसे ही त्रिकालदर्शी अंतर्धान हो गए। इसके बाद विद्यापति अपनी इस भूल का पश्चाताप करने लगे और वनों में भगवान शिव को ढूंढने लगे। भगवान शिव ने अपने भक्त की ऐसी हालत देखकर उनके सामने प्रकट हुए और कहा, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मगर उगना के रूप में जो तुम्हारे साथ रहा, उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में अब मैं शिवलिंग रूप में तुम्हारे पास विराजमान रहूंगा। उसके बाद उस स्थान पर शिवलिंग प्रकट हो गए। आज भी उगना महादेव मंदिर के गर्भगृह में जाने के लिए उतरकर जाना पड़ता है। तो दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी आज की कहानी कैसे लगी। तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इन्वेंट ऑफ डिवाइन। धन्यवाद।